Good morning everyone. So this is a social science class for class 9th. So हम हमारे पॉलिटिकल की बुक का चैप्टर 3 वर्किंग इंस्टीट्यूशन, ये आपका वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम विद विच स्टार्टेड दिस चैप्टर. हमने स्टार्टिंग में देखा था ऑफिस मेमोरेंडम, क्या उसको हमें ढंग से समझ आया. वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक द डिसीजन, कि जो साइन करता है केवल वही डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन पूरी जो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिल कर के लेते हैं. दोनों की मंजूरी होना और दोनों का मतलब राज़ी होना ज़रूरी होता है. जहाँ मेजॉरिटी होगी, मतलब जिस साइड ज़्यादा लोग होंगे वही डिसीज़न लिया जाता है. मतलब ऑफिस, ऐसा नहीं होता कि ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है कि वो ऑफिस जहाँ डिसीज़न लिए जाते हैं, ठीक है. तो एक इंसान डिसीज़न नहीं ले सकता, मतलब वहाँ के सारे लोगों का राज़ी होना जरूरी है. और ये कौन है, पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो मतलब सारे डिसीजंस मिलके कौन लेता है, लोकसभा और राज्यसभा. ही वॉज द ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स. मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही जना सोच ले और पूरी पॉलिसी बना दे और डिसीजन ले ले. वी नोटेड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. मतलब एक डिसीजन को लेने के लिए सबका रोल होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर डिफरेंट असेंबली के मेंबर हों, चाहे किसी भी असेंबली से हो मेंबर, लोकसभा राज्यसभा, सब इसमें मिलते हैं. बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा. और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी जब तक डिसीजन नहीं ले सकते जब तक उनको लोकसभा का सपोर्ट नहीं होगा. इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ पार्लियामेंट. मतलब कि पूरा इसमें सबकी मंजूरी होना जरूरी है. Thus, at different levels of many government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on the behalf of people. मतलब जो ज़रूरी डिसीज़न लेने होते हैं डे टू डे, उनको राज्यसभा और लोकसभा खुद ले सकते हैं, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होते हैं वो सब मिलकर लेते हैं. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. और हम इन फंक्शन को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, जो प्लान को इम्प्लीमेंट करता है. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो इसके इंचार्ज होते हैं, मतलब पॉलिसी बनाने वाले होते हैं. Thus, when we talk about the government, we usually means the executive. जब भी हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब हम ज़्यादातर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में. क्यों, क्योंकि जो भी रूल और पॉलिसी बनाते हैं वो कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव. अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप एग्जीक्यूटिव. किसी भी डेमोक्रेटिक में 2 कैटेगरी को मिला के एग्जीक्यूटिव बनती है. वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड. एक तो वो जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, किन को करते हैं, राज्यसभा को. इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. एक तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाती है. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. जो ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. इन द सेकंड कैटेगरी, अगर हम सेकंड कैटेगरी देखें उसमें कौन आता है, पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. जो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए अपॉइंटेड होते हैं इसमें काम में. दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस. उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विस. मतलब जो पूरा जैसे सिविल सर्विसेज में आते हैं, मतलब जॉब में आते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं, वर्क करके आते हैं. ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं ये 5 इयर्स के इलेक्शन से आते हैं. और जो लॉन्ग टर्म वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं ये पूरे एग्ज़ाम पास करके और फिर अपनी मेहनत के बेसिस पे आते हैं, मतलब हार्ड वर्क के बेसिस पे. ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं. पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट. और इनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट. क्यों, क्योंकि ये किस में वर्क कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में, यानी गवर्नमेंट सर्विस में. दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. रूलिंग पार्टी जो होती है, मतलब इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर में, तो रूलिंग पार्टी चेंज होती है. मतलब टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो तो चेंज होती है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होती है वो चेंज नहीं होती. मतलब एग्जीक्यूटिव
दो पार्ट्स में बटी होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट में कौन आता है, जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं वो, और टेम्परेरी में कौन आता है, रूलिंग पार्टी, जो पार्टी रूल कर रही है वो, और पार्टी हर 5 ईयर्स में चेंज होती है इलेक्शंस में। They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under the political executive and assist them in carrying out of day-to-day administration. तो इन दोनों का ही पूरा रूल होता है जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पार्टी एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ ऑफिस मोमेंटम? क्या दोनों की, अगर दोनों नहीं हो तो जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं? नहीं लिए जा सकते। यू माइट आस्क वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर? या हम ये कह सकते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है उनके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास कम क्यों होती है? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, परमानेंट वाले, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट? कोई भी मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उससे ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है? द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जबकि जो सिविल सर्वेंट होता है यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी मिनिस्टर से, क्योंकि हमने जब इलेक्शंस में पढ़ा था कि जॉब के लिए तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है, लेकिन कोई भी अगर मिनिस्टर्स में आता है, इलेक्शंस में आता है, तो उसके लिए एजुकेशन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन फाइनेंस मिनिस्टर। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, मतलब पैसों से जो संबंधित मिनिस्टर होता है, हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, व्हीकल्स का हो, होम का हो, तो हर डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट में, और हल्के एक मिनिस्टर होता है। तो जो डिपार्टमेंट में वर्कर्स होते हैं, मतलब जो सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है बजाय मिनिस्टर के, पर फिर भी डिसीजन कौन लेता है, मिनिस्टर। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें हम, तो जो इकोनॉमिक्स होती है, मतलब जो भी मनी से रिलेटेड होता है उसको सर्वेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होती है बजाय फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन डिसीजन किसका होगा, मिनिस्टर। यानी पावरफुल कौन होता है, मिनिस्टर्स, जबकि वो टेम्पररी होते हैं, और परमानेंट कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स। Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that some under their ministry. They should easily happen in ministries like defense, industry, health, science, technology, mines, etc. कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जब मिनिस्टर्स को उनके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता, लेकिन जो सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको सब पता होता है। जैसे डिफेंस यानी जो सिक्योरिटी, सुरक्षा का होता है ना, नेवी और आर्मी वाला, जो मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं, या वाटर में। इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनके बारे में मिनिस्टर को नहीं पता होता कि क्या साइंटिस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या क्या टेक्नोलॉजी थी, पर पता किसको होता है, उन वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम। क्यों ऐसा होता है कि जो परमानेंट होते हैं उनके पास पावर, मतलब वो परमानेंट जो होते हैं उनसे ज़्यादा टेम्प्ररी वाले पावरफुल होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि लोगों की विल को यानी लोगों की इच्छा को मायने रखा जाता है कि जो लोग चाहते हैं वही होगा। इसलिए पार्टी में वही लोग आते हैं जो कि जिसे पीपल सेलेक्ट करते हैं। द मिनिस्टर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो मिनिस्टर होता है उसे कौन सेलेक्ट करता है, पीपल। वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब पीपल जिसे चाहते हैं, लोग जिसे चाहते हैं वही आएगा। एंड थस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। इसलिए वो लोगों के बिहाफ पे, लोगों के कारण मजबूत होता है कि उसको लोग चाहते हैं, इसलिए जो वो करेगा वो सही होगा। शी इज़ द फाइनली आंसरेबल टू द पीपल। और वो ही लोगों को आंसरेबल होगा, चाहे कुछ भी गलत हो या सही, लेकिन उसको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा डिसीजन हो गया जो लोगों को पसंद नहीं आया, पीपल को पसंद नहीं आया, तो फिर वो उसको अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे। All the consequences of her decision. That is why the minister takes all the final decision. इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो मिनिस्टर के बगैर नहीं लिया जाता, क्योंकि किसी भी जगह के, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के मिनिस्टर यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर डिसीजन कुछ भी होगा तो उनको आंसर करना पड़ेगा राजस्थान को। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो ऐसा डिसीजन लें जो राजस्थान के लोगों को पसंद आए। तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा,
हमारे चीफ मिनिस्टर के। तो इसलिए किसी भी जगह के लिए डिसीज़न लेने के लिए मिनिस्टर्स को ज़रूरी फॉलो किया जाता है। The minister decides the overall framework and objective in all decision on policy should be made. तो मिनिस्टर को ये ध्यान रखना था कि उनके स्टेट के लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही हों और उनको हर मैटर के बारे में जानकारी हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनके पास ज़्यादा एजुकेशन और नॉलेज होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पता होता है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर, पर मिनिस्टर जो है इसलिए किसकी एडवाइस लेते हैं? सिविल सर्वेंट्स की, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी एडवाइस को भी हमेशा ध्यान में रख के चला जाता है। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ओपिनियन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड। पर किसी एक गवर्नमेंट सर्वेंट या सारों की भी एक ओपिनियन नहीं लिया जाता, बहुत सारे ओपिनियन और बहुत बार किसी चीज़ को सोच के फिर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है। Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. The experts can tell route, but someone with a large view decides the destination. In a democracy, elected minister perform this role. मतलब कि कोई एक जना डिसीज़न नहीं ले सकता या किसी एक के बेसिस पे नहीं लिया जा सकता, सब कुछ देखते हुए डिसाइड करके डिसीज़न लिया जाता है। हो सकता है कई बार जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो राइट होते हैं, पर वो ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टेट के लोग उस डिसीज़न को पसंद करें या नहीं, इसलिए हर चीज़ को देखते हुए डिसीज़न लिया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो होता है पॉलिटिकल, उनका प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि पूरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, सबका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, मतलब हम लोग सेलेक्ट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कौन करता है? जो इन्हें मिनिस्टर्स हम बनाते हैं वो, यानी राज्यसभा जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक्स। पर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट नहीं कर सकता जिसको वो चाहता है। प्राइम मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करेगा? पूरा राज्यसभा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलाइजन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। मतलब कौन था? जो पूरी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जिसको सेलेक्ट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट बनाता है, लेकिन सिलेक्शन अकेले प्रेसिडेंट का नहीं होता। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस gets a majority, the president appoint the person most likely to secure a majority support. So जो भी होता है प्रेसिडेंट वो अकेला नहीं सेलेक्ट करता, जो भी सिलेक्शन होगा वो 2-3 पर्सन होते हैं और उनको जिस पर्सन को मेजॉरिटी मिलती है वो सेलेक्ट होता है। The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as remains the leader of the majority party or coalition. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है जो परमानेंट होता है वो जब तक ही होता है जब तक उनको पार्टी सपोर्ट करती है। अगर पार्टी और लोकसभा के मेंबर सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।